दुनिया ने कुछ सबसे समृद्ध और प्रभावशाली यूट्यूबर पैदा किए हैं। यह जानने के लिए कि 2023 के सबसे अधिक सब्सक्राइबर्स के साथ नॉन कॉर्पोरेट लिस्ट में वर्ल्ड के टॉप 10 यूट्यूबर्स कौन हैं, हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए वीडियो के अंत में एक बोनस भी है, तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि कृपया कर इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, मैं अरुण देव कुमार इन्फो बाय एडीके में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए जानते हैं नॉन कॉर्पोरेट लिस्ट में सब्सक्राइबर के लिहाज से विश्व के टॉप 10 यूट्यूबर्स कौन हैं। हमारी सूची में 10वें नंबर पर जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला यूट्यूब चैनल है वह म्यूजिक इंडस्ट्री से है। इस चैनल का नाम टेलर स्विफ्ट है। इनके सब्सक्राइबर की संख्या करीब 56 मिलियन है। टेलर एलिसन स्विफ्ट, जिन्हें हम टेलर स्विफ्ट के नाम से जानते हैं, एक अमेरिकी संगीत कलाकार हैं। इनका जन्म 13 दिसंबर 1989 को पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में हुआ था। इन्होंने कम उम्र से ही संगीत का प्रशिक्षण लिया, जिसमें अभिनय और गायन का प्रशिक्षण भी शामिल था। 12 साल की उम्र में एक कंप्यूटर मरम्मत करने वाले ने इन्हें गिटार पर 3 तार बजाना सिखाया, जिससे इन्हें म्यूजिक के प्रति रुचि बढ़ी और इन्होंने अपना पहला गाना लकी यू लिखने की प्रेरणा वहां से मिली। 2010 में 20 साल की उम्र में अपने एल्बम फियरलेस के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतकर इतिहास में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की कलाकार बन गई। इन्होंने उस साल 4 ग्रैमी पुरस्कार जीता, जो कि बेस्ट फीमेल कंट्री वोकल परफॉर्मेंस, बेस्ट कंट्री सॉन्ग, बेस्ट कंट्री एल्बम और एल्बम ऑफ द ईयर के लिए इन्हें मिला था। इन्होंने अभी तक कुल 12 ग्रैमी अवार्ड्स जीता है। टेलर स्विफ्ट सितंबर 2006 में यूट्यूब से जुड़ी। वह अपने संगीत वीडियोज को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती हैं। उन्होंने अपने निजी जीवन को दिखाने वाले वीडियो की एक श्रृंखला भी अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की है। इस समय वह संगीत इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाले डिजिटल कलाकार भी हैं। 2023 में टेलर स्विफ्ट की नेटवर्थ लगभग $1.1 बिलियन के आसपास थी। इस सूची में 9वें नंबर पर जो यूट्यूब चैनल है वह भी म्यूजिक इंडस्ट्री से है। इस चैनल का नाम मार्शमेलो है। इनके सब्सक्राइबर की संख्या करीब 56.8 मिलियन है। क्रिस कॉमस्टॉक, जिन्हें उनके स्टेज नाम मार्शमेलो और .com के नाम से भी बेहतर जाना जाता है, का जन्म 19 मई 1992 को पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में हुआ था। यह एक अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक प्रोड्यूसर, जिसे EDM भी बोलते हैं, और डीजे हैं। मार्शमेलो पब्लिक अपीयरेंस के लिए एक कस्टम सफ़ेद कलर का हेलमेट पहनते हैं। उनकी पहचान अज्ञात थी, लेकिन फोर्ब्स द्वारा 2017 में क्रिस कॉमस्टॉक होने की पुष्टि की गई थी। वो अप्रैल 2015 से यूट्यूब से जुड़े। उनके करियर को 2015 में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, जब उन्होंने ऑनलाइन ट्रैक जारी करना शुरू किया, जिसमें ZKK, ब्यूटीफुल नाउ, जैक UK, वेयर आर यू नाउ, साइलेंस, DJ खालिद के साथ, वोल्स, सेलेना गोमेज के साथ, फ्रेंड्स, एनी मेरी के साथ, हैप्पी, बैस्टिल के साथ, और उनका सिंगल एल्बम अलोन भी शामिल था, जिसे अमेरिका सहित कई देशों में मल्टी प्लैटिनम सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। यूट्यूब पर उनके अपलोड किए गए वीडियो अलोन को 2.4 बिलियन से अधिक बार देखा गया है। मार्शमेलो को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते डीजे में से एक माना जाता है। 2023 में मार्शमेलो की नेटवर्थ लगभग $60 मिलियन के आसपास थी। इस सूची में 8वें नंबर पर जो यूट्यूब चैनल है वह इस बार भी म्यूजिक इंडस्ट्री से है। इस चैनल का नाम एमिनेम म्यूजिक है। इनके सब्सक्राइबर की संख्या करीब 58.6 बिलियन है। मार्शल ब्रूस मैथर्स III, जिन्हें एमिनेम के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी रैपर हैं। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1972 को अमेरिका में हुआ था। ये 2007 में यूट्यूब से जुड़े और ज़्यादातर म्यूजिक और प्रमोशनल कंटेंट पोस्ट करते हैं। वह अब तक के सबसे सफल संगीत कलाकारों में से एक हैं। बचपन से किशोर होने तक एमिनेम की कहानी संघर्षपूर्ण रही। नकारात्मक माहौल, पैसे की तंगी और डिप्रेशन के बीच इन्हें इनके अंकल का साथ मिला, जो हमेशा इनका साथ दिया करते थे और हमेशा इनके आदर्श भी रहे। एक बार अंकल ने इन्हें एक रैप CD दी। इसके बाद तो इनकी रैप में दिलचस्पी शुरू हो गई। जब भी मौका मिलता ये रैप गाते। कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने अपनी पहली एल्बम इन्फानाइट 12 नवंबर 1996 को लॉन्च की, लेकिन यह रैप बुरी तरह से फ्लॉप रही। इसी बीच इन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। इसके बाद 1997 में लॉस एंजल्स में होने वाले रैप ओलंपिक में एमिनेम ने हिस्सा लिया और फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे। रैप ओलंपिक के स्टाफ ने एमिनेम के बनाए एल्बम स्लिम शैडी EP की कॉपी हिप हॉप म्यूजिक के मशहूर प्रोड्यूसर डॉक्टर ड्रू को भेजी।
डॉक्टर ड्रू एमिनेम के प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। एमिनेम के एल्बम द स्लिम सैडी एलपी को 23 फरवरी 1999 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम उस समय की मशहूर एल्बम बनी और इसके बाद एमिनेम ने म्यूजिक रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। एमिनेम ने पूरे 15 ग्रैमी अवार्ड जीतकर इतिहास रचा। 2014 में एमिनेम को रैप गॉड, जिसमें 1507 शब्द हैं, के लिए हिट सिंगल में सबसे अधिक शब्दों के लिए गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। 6 मिनट के इस गाने को यूट्यूब पर 1.3 मिलियन से ज़्यादा बार देखा गया है। एमिनेम सबसे ज़्यादा हिट एल्बम देने वाले सोल आर्टिस्ट भी हैं और उन्हें 21वीं सदी का बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट भी नामित किया गया है। 2023 में एमिनेम की नेटवर्थ लगभग $250 मिलियन के आसपास थी। इस सूची में 7वें नंबर पर जो यूट्यूब चैनल है वह कॉमेडी बेस्ड स्पोर्ट्स चैनल है। इस चैनल का नाम ड्यूड परफेक्ट है। इनके सब्सक्राइबर की संख्या करीब 60 मिलियन है। ड्यूड परफेक्ट एक अमेरिकन स्पोर्ट्स और कॉमेडी ग्रुप है जो टेक्सास के A&M यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान रूममेट द्वारा बनाया गया था। यह चैनल किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि अमेरिका के 5 अलग अलग द्वारा चलाया जाता है। समूह के सदस्य टायलर टोनी, कॉटन कोरी, कॉटन कोबी, गैरेट हिलबर्ट और कोडी जोन्स हैं। इनका चैनल मूलतः एक खेल चैनल है जहां ये लोग अपने वीडियो पोस्ट करते हैं जिनमें बास्केटबॉल खेलते हुए कई स्टंट, स्टीरियोटाइप और ट्रिक शॉट शामिल हैं जो इनके सब्सक्राइबर के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। आप उनके चैनल पर ड्रोन, लेजर और कई अन्य चीज़ों पर भी कंटेंट पा सकते हैं। 2023 में ड्यूड परफेक्ट की नेटवर्थ लगभग $50 मिलियन के आसपास रही। इस सूची में 6ठे नंबर पर जो यूट्यूब चैनल है वह इस बार भी म्यूजिक इंडस्ट्री से है। इस चैनल का नाम जस्टिन बीबर है। इनके सब्सक्राइबर की संख्या करीब 92.7 मिलियन है। जस्टिन बीबर का पूरा नाम जस्टिन ड्रू बीबर है जो कि एक पॉप सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्टर हैं। जस्टिन बीबर दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले संगीत कलाकारों में से एक हैं जो किशोरावस्था से ही सुर्खियों में आ गए। बीबर का जन्म 1 मार्च 1994 को ओंटारियो, लंदन में हुआ था। बीबर ने छोटी उम्र से ही संगीत में रुचि दिखाई और उन्होंने गिटार, ड्रम, पियानो और ट्रम्पेट बजाना शुरू कर दिया था। उनके पास गायन के लिए एक स्वाभाविक प्रतिभा भी थी। वह 2007 में यूट्यूब से जुड़े और एक स्थानीय गायन प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आने के बाद उन्होंने गाने के कवर पर प्रस्तुति देते हुए खुद को पोस्ट करना शुरू कर दिया। बीबर ने अगस्त 2007 में स्ट्रैटफोर्ड, ओंटारियो में सड़क पर अपने गायन का प्रदर्शन किया जिसका वीडियो उनकी मां ने यूट्यूब पर पोस्ट कर दिए। बीबर को 2008 में टैलेंट मैनेजर स्कूटर ब्रॉन ने यूट्यूब पर खोजा था जो उनके गायन वीडियो से बहुत प्रभावित थे। ब्रॉन ने बीबर को गायक असर से मिलवाया जिन्होंने उन्हें 2009 में अपने रिकॉर्ड लेबल आइलैंड रिकॉर्ड्स में साइन किया। बीबर का पहला सॉन्ग वन टाइम 7 जुलाई 2009 में रिलीज किया गया। उनका पहला एल्बम माई वर्ल्ड 17 नवंबर 2009 में रिलीज किया गया और पहला पूरा स्टूडियो एल्बम माई वर्ल्ड 2.0 19 मार्च 2010 में रिलीज किया गया। यह कई देशों में शीर्ष 10 स्थानों में और अमेरिका में प्लेटिनम हिट रहा। इसमें विश्व भर के टॉप 10 सॉन्ग में से इनका गाया गाना बेबी भी शामिल था। जस्टिन बीबर के गाए गाने बेबी को सबसे अधिक सुना जाने वाला डिजिटल गाना बनने के बाद इन्हें 2013 में रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की ओर से डायमंड पुरस्कार दिया गया। बेबी गाने को यूट्यूब पर 3 बिलियन से ज़्यादा बार देखा गया है। उन्होंने अपने संगीत के अलावा कई पुरस्कार जीते हैं जिसमें एक ग्रैमी अवार्ड और 20 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड शामिल हैं। 2023 में जस्टिन बीबर की नेटवर्थ लगभग $300 मिलियन के आसपास थी। आजकल बच्चों के चैनल भी यूट्यूब पर बेहद लोकप्रिय हो गए हैं। हमारी सूची में 5वें नंबर पर जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला यूट्यूब चैनल है वह किड्स इंटरटेनमेंट से जुड़ा है। इस चैनल का नाम ब्लाद एंड निकी है। इनके सब्सक्राइबर की संख्या करीब 112 मिलियन है। ब्लाद एंड निकी बच्चों के बीच सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले यूट्यूब चैनलों में से एक हैं जिसमें अमेरिकी मूल के 10 और 8 वर्षीय भाई व्लादिस्लाव और निकिता वॉस्केटोव शामिल हैं। इन दोनों का जन्म रूस में हुआ था। उनका चैनल मनोरंजन और सूचनात्मक कंटेंट जैसे खाना पकाने के वीडियो और विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं पर लेसन प्रदान करता है। खिलौनों के अनबॉक्सिंग से लेकर उनके खिलौने बनाने तक और भाइयों की यूट्यूब यात्रा ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है जिसमें प्लेमेट्स टॉयज और उनके स्वयं के ऐप के साथ डील भी शामिल है। 2018 में उनके माता पिता ने व्लाद एंड निकी नाम से पहला चैनल लॉन्च किया और बाद में कई और चैनल भी खोले जिनमें
व्लाद एंड निकी अरबी, व्लाद एंड निकी ARA, व्लाद एंड निकी IDAN और स्वीट सॉन्ग्स नर्सरी राइम्स भी शामिल हैं। हमारी सूची में चौथे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला यूट्यूब चैनल है वह गेमिंग और इंटरटेनमेंट से जुड़ा है। इस चैनल का नाम प्यूडीपाई है। करीब 111 मिलियन सब्सक्राइबर और 29.2 बिलियन व्यूज के साथ प्यूडीपाई, जिसका असली नाम फेलिक्स अरविंद उल्फ केजलबर्ग है, यूट्यूब चैनल पर सबसे लोकप्रिय चैनलों में से एक बना हुआ है। इन्होंने हॉरर वीडियो और एक्शन वीडियो गेम पोस्ट करने के लिए अपना प्रसिद्ध शो लेट्स प्ले के लिए अप्रैल 2010 में यूट्यूब से शुरुआत की। अधिकांश लोगों को प्यूडीपाई के कंटेंट पसंद आने का कारण यह है कि वह गेमिंग वीडियोज, चैलेंज वीडियोज, रिएक्शन वीडियोज और ट्रैवल वीडियोज सहित कई अन्य विषयों पर वीडियो अपलोड करते हैं। इस डाइवर्सिफिकेशन ने उन्हें अलग अलग तरह के इंटरेस्ट रखने वाले फॉलोअर्स बनाने में मदद की। उन्हें इंटरनेट पर अपनी प्रसिद्धि के माध्यम से वीडियो गेम की बिक्री बढ़ाने का भी श्रेय दिया जाता है। 2016 में टाइम मैगजीन ने दुनिया के शीर्ष 100 महत्वपूर्ण व्यक्तियों में इन्हें शामिल किया था। उनके ग्लोबल कस्टमर बेस का कारण यह भी है कि उनके कंटेंट कई अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। 2023 में प्यूडीपाई की नेटवर्थ लगभग $56 मिलियन के आसपास रही। इस सूची में तीसरे नंबर पर जो यूट्यूब चैनल है वह भी किड्स एंटरटेनमेंट से जुड़ा है। इस चैनल का नाम लाइक नास्तिया ऑफिशियल है। इनके सब्सक्राइबर की संख्या करीब 112 मिलियन है। लाइक नास्तिया उन बच्चों के यूट्यूब चैनलों में से एक हैं जो हाल के वर्षों में लोकप्रिय हो गए हैं। युवा अनस्तासिया रैंजिंस्काया, जिन्हें नास्तिया, लाइक नास्तिया और स्टेसी के नाम से भी जाना जाता है, एक रूसी अमेरिकी यूट्यूबर हैं। नास्तिया के माता पिता ने दिसंबर 2016 में अंग्रेजी भाषा में इस चैनल को लॉन्च किया था। इस चैनल की सफलता मनोरंजन और शिक्षा के सहजता के साथ दिखाने, बच्चों का ध्यान खींचने के लिए आकर्षक गाने, आकर्षक कहानी कहने और रंगीन दृश्यों का उपयोग करने की क्षमता के कारण बढ़ी है। नास्तिया का जन्म 14 जनवरी 2014 को रूस में हुआ था। जन्म के बाद वो फ्लोरिडा, अमेरिका चली गई और वहीं से अपने माता पिता के साथ अपना ये चैनल चलाती हैं। प्रारंभ में यह चैनल एक टॉय अनबॉक्सिंग चैनल था, लेकिन बाद में चैनल के कंटेंट में विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट शामिल किए गए, जिनमें लर्निंग वीडियोज, नर्सरी राइम्स, प्ले टाइम व्लॉग, सेफ चैलेंज के साथ साथ विभिन्न देशों के अम्यूजमेंट पार्क्स की यात्रा का प्रदर्शन भी शामिल है। इस चैनल की सफलता का कारण यह भी है कि चैनल को कई अन्य भाषाओं में डब भी किया गया है, जिससे वह ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच पाया और जिसने इसे सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनलों में से एक बना दिया है। 2023 में लाइक नास्तिया ऑफिशियल की नेटवर्थ लगभग $106 मिलियन के आसपास रही। हमारी सूची में दूसरे नंबर पर जो यूट्यूब चैनल है वह भी किड्स एंटरटेनमेंट से ही जुड़ा है। इस चैनल का नाम किड्स डायनासोर है। इनके सब्सक्राइबर की संख्या करीब 118 मिलियन है। किड्स डायनासोर अंग्रेजी भाषा में बच्चों के मनोरंजन की एक वीडियो श्रृंखला है, जिसमें 7 वर्षीय डायना और उसके भाई रोमा को चंचल और मनोरंजक वीडियो में दिखाया गया है। अपने भाई रोमा के साथ डायना नई चीज़ें सीखती है, चुनौतियाँ लेती है और रास्ते में अन्य बच्चों को भी सिखाती है। इनके चैनल पर खिलौनों की अनबॉक्सिंग, चैलेंजेज, आउटडोर ट्रिप्स और बच्चों द्वारा की जाने वाली अन्य गतिविधियां भी शामिल हैं। यूक्रेनी अमेरिकी युवा डायना किडिसुक का जन्म 2014 में हुआ था। इनकी वीडियो में एक्सेलेंट एडिटिंग, इंगेजिंग कंटेंट और फ्रीक्वेंट अपलोड्स ने उन्हें बच्चों के मनोरंजन श्रेणी में शीर्ष रेटेड यूट्यूब स्टार बना दिया है। उनके वीडियो, जिसमें लाइव परफॉर्मेंसेज, एनिमेशन और संगीत का मिश्रण शामिल है, को 20 भाषाओं में डब किया गया है, जो ग्लोबल ऑडियंस को पसंद आया और इसे सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनलों में से एक बना दिया है। 2023 में किड्स डायनासोर की नेटवर्थ लगभग $120 मिलियन के आसपास रही। तो सबसे अधिक सब्सक्राइबर के साथ विश्व के टॉप 10 यूट्यूबर्स की लिस्ट में जो पहले पायदान पर हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। वायरल एक्सपर्ट और यूट्यूब मेगास्टार मिस्टर बीस्ट, जिनका असली नाम जिमी डोनाल्डसन है, यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाले चैनलों में पहले स्थान पर हैं। इनके सब्सक्राइबर की संख्या करीब 231 मिलियन है। जिमी जब 13 साल के थे तब उन्होंने पहली बार यूट्यूब पर मिस्टर बीस्ट 6000 नाम से वीडियो अपलोड करना शुरू किया। इन्होंने सबसे पहले अपने नए स्टंट के जरिए यूट्यूब पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिनमें इंटायर डिक्शनरी पढ़ने से लेकर और 1 लाख तक काउंट करना शामिल था। उनके चैनल पर वैरायटी ऑफ कंटेंट्स की भरमार है और लोग यह देखने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि वह अब आगे क्या करने वाले हैं। वास्तव में यदि आप उनके चैनल पर अबाउट टैब को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने 20 मिलियन पेड़ लगाने के लिए $20 मिलियन जुटाए
100 से अधिक कारें दान की, लाखों रुपए दान में दिए और यहाँ तक कि इनके चैनल पर जो 10 करोड़वां सब्सक्राइबर था उसे एक प्राइवेट आइलैंड भी दिया। उन्हें महंगे स्टंट दिखाने वाले वीडियो की शैली को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। उनके वीडियो में महंगे चुनौती वाले वीडियो शामिल होते हैं जो हजारों डॉलर का इनाम देते हैं। उन्होंने 2020 में 12th एनुअल शॉर्टी अवार्ड्स में यूट्यूबर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। फोर्ब्स के अनुसार मिस्टर बीस्ट 2024 में $110 मिलियन कमा सकते हैं, जो कि उनके पिछले मुनाफे से दुगना होगा और इस तरह से वो यूट्यूब से कमाने वाले पहले अरबपति बन सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर के लिहाज से ये हैं वर्ल्ड के टॉप 10 यूट्यूबर्स। अपने टैलेंट, कड़ी मेहनत और यूनिक कंटेंट से ये क्रिएटर्स दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। दोस्तों, ये रहा आपके लिए जानकारी भरा बोनस कंटेंट जो कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। दोस्तों, YouTube जैसे मंच पर लोकप्रिय होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह बस केवल छोटे लगातार प्रयासों, यूनिक कंटेंट और बेहतर तरीके से इसे प्रेजेंट करने का समावेश है। अपने दर्शकों को समझने के लिए और अधिक प्रयोग करें, YouTube एल्गोरिथम के साथ खेलें, ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए योग कदम उठाएं और हर बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी ज्ञान की यात्रा को ऐसे ही बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे अन्य लोगों के साथ साझा भी करें, जिससे कि उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और यूं ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।